हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जी एडवांस का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आज इसको हम लोग करते हैं। ये कि इन इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और थीटा का रेंज ये गिवन है। इस रेंज में से हमें थीटा के उन वैल्यूज को फाइंड करना है जिसके लिए ये इन इक्वेशन ट्रू हो। मतलब थीटा के वो वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं इस इंटरवल में से जिसके लिए ये इन इक्वेशन ट्रू है। तो सबसे पहले हम इस इन इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, क्वाड्रेटिक है साइन थीटा में। तो इसको फैक्टराइज अगर करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। देन वी गेट 2 साइन थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, ये फैक्टराइजेशन करने पर हमें ये मिला। अब इस पे फोकस करो। पहले साइन थीटा का वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में साइन थीटा लाई कर रहा है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटा है तो क्या तुम ये देख पा रहे हो कि साइन थीटा -2 इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का कोई भी वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा का आउटपुट क्या आ रहा है? 1 से छोटा। तो 1 रखो या फिर 1 से छोटा रखो, दिस -2 इज ऑलवेज लेस देन 0। तो ये इन इक्वेशन तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है इन दिस इंटरवल। ठीक, या इस इंटरवल से थीटा का कोई भी वैल्यू ले ले, ये इन इक्वेशन हमेशा ही ट्रू है। दैट इज साइन थीटा -2 इज ऑलवेज लेस देन 0। मतलब हमारा पूरा फोकस होगा यहां पर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये आया निगेटिव, इसका मतलब इसे भी निगेटिव होना पड़ेगा। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो एक हमें मिला लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0, तो इसे भी निगेटिव होना पड़ेगा। सो 2 साइन थीटा -1 इज लेस देन 0। ये तो ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये लेस देन 0 है। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला हमें? साइन थीटा इज लेस देन हाफ। ठीक, अब देखो, जब भी इस तरह का इन इक्वेशन हो ट्रिग्नोमेट्री में खासकर, और हमें थीटा के वैल्यूज फाइंड करने, तो दो ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एक बनाएंगे y इक्वल टू साइन थीटा के लिए, इसके लिए, और एक बनाएंगे y इक्वल टू हाफ के लिए। ठीक, हमें दो ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू हाफ के लिए। तो और ध्यान रखना, साइन थीटा का वैल्यू हमें 0 से 2 पाई के बीच में ही बनाना है, मतलब 0 से 2 पाई तक, इससे बाहर नहीं। तो ये है हमारा 0 से 2 पाई के बीच का साइन थीटा का कर्व, एंड y इक्वल टू हाफ। तो ये पॉइंट तो 1 है, दिस इज 1, दिस इज -1, तो हाफ कहीं यहां पर होगा, दिस इज हाफ। तो y इक्वल टू हाफ ये हमारा है, दिस इज व्हाट, y इक्वल टू हाफ। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है? हाफ से छोटा। अगर मैं इस ग्राफ पे यहां इस पोर्शन को देखूं तो यहां पर साइन थीटा का वैल्यू हाफ से बड़ा है, और ध्यान रखना साइन थीटा का वैल्यू हमें हाफ भी नहीं लेना है। तो मतलब हमें ये पोर्शन से थीटा का वैल्यू उठाना है या फिर इस पोर्शन से थीटा के वैल्यूज उठाने। यहां पर साइन थीटा का वैल्यू लेस देन हाफ, तो हमें दो थीटा के वैल्यूज फाइंड करने हैं। एक ये जहां पर हाफ दे रहा है साइन थीटा वो, और एक यहां पर साइन थीटा हाफ मिल रहा है वो। तो ये तो आसान है, दिस इज π/6, दिस इज π/6, और हमने ग्राफ बनाया है 0 से 2 पाई। अब ये पॉइंट जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पाई, तो सिमेट्री से हम इस थीटा के वैल्यू को भी खोज सकते हैं। ये जो थीटा का वैल्यू है ये सिमेट्री से खोज लो। जैसे 0 से कितना आगे गए तो π/6 यूनिट आगे गए, तो पाई से π/6 यूनिट पीछे जाएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये थीटा का वैल्यू मिलेगा। तो पाई माइनस π/6 इज 5π/6,
तो दिस इज 5 पाई बाई 6। और ध्यान रखना पाई बाई 6 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर पाई बाई 6 ले लेते हैं तो साइन थीटा या साइन पाई बाई 6 हाफ हो जाएगा, जबकि हमें क्या लेना है, हाफ से छोटे। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6 इन ओपन इंटरवल यूनियन 5 पाई बाई 6 से 2 पाई। पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि साइन का आउटपुट इन दोनों वैल्यूज पे हाफ होता है, हमें तो हाफ से छोटा चाहिए। और 0 और 2 पाई को भी एक्सक्लूड करना है, क्योंकि यहां पे 0 और 2 पाई ओपन इंटरवल में गिवन है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये चीज का ध्यान रखना था। ये जो चीज है ना हमने किया कि दिस इज ऑलवेज निगेटिव, साइन थीटा -2 हमेशा निगेटिव है, इसी से तो हमने ये कंक्लूड किया कि ये भी हमेशा निगेटिव होगा। अब इससे हमें थीटा का वैल्यू मिल रहा है क्या, इससे तो इस इंटरवल पे कोई भी थीटा का वैल्यू उठा के डाल दे, ऑलवेज ट्रू, तो मतलब थीटा का वैल्यू हमें यही देगा। तो यहां से थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, ये। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर इस तरह का इनइक्वेशन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। एक उस ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बना लो, साइन थीटा का ग्राफ बना लिए, दूसरा हाफ का ग्राफ बना लो। अब देख लो यहाँ पे लेस देन है, इक्वल टू है, क्या है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू। अकॉर्डिंग टू दिस तुम यहां से वो थीटा के वैल्यूज फाइंड करो। सिंस लेस देन था तो मुझे इस हाफ के नीचे वाले थीटा के वैल्यूज फाइंड करने थे, तो हमें क्या मिला, ये मिला। गॉट इट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।